यह है महारास का प्रसंग। रास, महारास में एक बार प्रवेश करने की हर एक भक्त की एक इच्छा होती है। हर एक भक्ति एक बार रास में प्रवेश मिल जाए। एक आदमी यश चाहता है, एक रस चाहता है, और जिसको रस चाहिए उसको रास सुनना चाहिए, क्योंकि रस की जो वृद्धि करे उसी का नाम रास है। रास बड़ा गंभीर विषय, इसलिए जब पहले कथा हुआ करती थी तो रास को ब्रज से बाहर कहीं सुनाया नहीं जाता था। लोगों की बुद्धि में वो बैठता नहीं था कि अरे ये कैसा भगवान है, गोपियों के साथ नाच रहा है। रास बुद्धि का विषय नहीं है। रास भी 4 प्रकार का होता है जो मुख्य बताया गया है। एक तो शरद रास, एक महारास जो कार्तिक पूर्णिमा को हुआ, एक बसंत रास जिसका जयदेव जी ने गीत गोविंद में वर्णन किया, और एक है नित्य रास जो आज भी वृंदावन में नित्य होता है। आप सबने भी सुना होगा निधि वन में, सेवा कुंज में प्रभु आज भी, और पूरे ब्रज में प्रभु आज भी लीला महारास करते हैं। प्रभु की लीला भी 3 प्रकार की है गौड़िया दर्शन के अनुसार। एक प्रकट प्रकाश, एक अप्रगट प्रकाश, एक दृष्टमान प्रकाश। ये भी प्रभु की 3 लीलाएं होती है। तो आज बड़ा ही सुंदर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। परीक्षित, एक दिन क्या हुआ, शरद पूर्णिमा की रात थी। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षेरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। शरद पूर्णिमा की रात थी। भगवान ने आधी रात को बड़ी मीठी मधुर बंशी बजाई। किस लिए? गोपियों को बुलाने के लिए। अब भगवान ने बंशी तो बजाई, लेकिन भगवान ने अपने बंशी के द्वारा प्राणों से गोपियों को बुलाया। एक इनविटेशन कार्ड दिया, निमंत्रण दिया बंशी बजाने। भगवान के कान, गोपियां जो अपने अपने घरों में लगी हुई थी, कोई अपने घर में श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करके ठाकुर जी को प्रसन्न कर रही थी। आप कई सारी ऐसी स्त्रियां होती है जो बड़ा श्रृंगार करती है, लेकिन कुछ संसारिक उद्देश्य होता है और कुछ का भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होता है। गोपियां भी श्रृंगार करती थी सिर्फ इसलिए कि अगर मैं अपने प्रभु के सामने जाऊंगी तो प्रभु भी देखकर कहे कि वाह कितनी सुंदर है, इसलिए गोपियां श्रृंगार करती थी। कोई श्रृंगार कर रही है तो कोई काजल को लेके पूरे मुंह पे लगा रही है। किसी ने पूछा, अरे पगली तू क्या कर रही है, ये पूरे मुख को काजल पे क्यों लगा रही है? तब वो कहती है, अरे गोपी मेरा प्रियतम भी काला तो मैं भी उसके प्रेम में काला बनना चाहती हूँ। पूरे मुख पर काला काजल लगाया।
पति को छोड़ के आई, कोई बच्चों को छोड़ के आई, कोई माँ बाप। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि जब गोपी अपने घर से निकल के जैसे कदम बाहर रखा, दरवाजे के बाहर जैसे गोपी आई, अब ना तो वो किसी की पत्नी थी, ना वो किसी की बहन थी, ना वो किसी की माँ थी, ना वो एक स्त्री थी। वो एक भक्त था, वो एक जीव था जो अपने परमात्मा से मिलने जा रहा था। क्योंकि यहाँ भगवान ने जो ब्रज में लीला की, वृंदावन के अंदर, और रास जो किया, ये पूरा रास प्रेम से भरा है। अगर रास का कोई पर्यायवाची शब्द अगर कोई बन सकता है तो वो प्रेम है। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो प्रेम ना चाहता हो। एक बच्चा भले ही कोई गलत काम करके अपनी मैया के पास गया हो, उसने खूब गलत काम किया हो, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मेरी माँ प्रेम से मुझे गोदी में बिठा ले, डांटे ना। प्रेम की प्यास सबको होती है, चाहे कोई भी हो। एक भिखारी रोड पर खड़ा था, भीख मांग रहा था। साहब पैसे दे दो, पैसे दे दो। एक आदमी आया, उससे फिर हाथ फैला के कहा, साहब मुझे पैसे दे दो। तो उस आदमी ने कुछ अपना जेब में, पॉकेट में हाथ दिया, वो पर्स निकालने के लिए। तो जैसे उसने हाथ दिया, 2-4 बार देखा, उसके बाद उस भिखारी के कंधे पर हाथ रख के बोला कि देख भैया, आज तो मैं अपना जो वॉलेट है, जो पर्स है, वो मैं घर भूल के आ गया हूँ, तो आज नहीं, तू कल यहीं बैठे रहना, मैं कल तुझे 10 रुपए दूंगा, तू यहीं बैठे रहना। तब मालूम है उस भिखारी ने क्या कहा? उस भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब आप ऐसा किया करो, आप रोज अपना वॉलेट घर ही भुलाया करो। उस व्यक्ति ने कहा, क्यों? बोले, मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ कई सालों से यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास हजारों लोग यहाँ से निकलते हैं, मैं सबसे मांगता हूँ, कोई मुझे गाली दे देता है, कोई धक्के दे देता है, कोई ज्यादा 1 रुपया देगा भी तो मेरे ऊपर एहसान करके फेंक देता है। आप पहले ऐसे इंसान हो जिसने प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा कि भैया तू कल ले लेना। मैं चाहता हूँ आप रोज ऐसे ही पर्स भुला करो और ऐसे ही कंधे पर हाथ रख के मुझे प्रेम दिया करो, ये मेरी सबसे बड़ी भीख होगी। हर एक आदमी प्रेम का भूखा है, चाहे वो ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, ज्यादा धनवान हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो। तो आज सारी गोपियां अपना घर छोड़ करके प्रभु की तरफ दौड़ी चली आ रही है, क्योंकि गोपियों को मालूम है कि संसार में सुख तो है, परंतु जो सच्चा आनंद है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। आप हम सब भी प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप हमारी भक्ति भी, देखिए मैंने कल भी कहा था कि हमें आप गोपियों जैसी भक्ति दीजिए। अब गोपियों जैसी भक्ति तो मालूम नहीं कब मिलेगी, क्योंकि गोपियां भक्ति की सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंच चुकी थी। अब उससे ऊंची सीढ़ी कोई दूसरी थी नहीं, वो लास्ट थी जहां गोपियां थी। प्रेम की ध्वजा जिनको कहा गया है वो गोपियां हैं। तो इसलिए हम सब प्रभु से यही प्रार्थना करते, प्रभु आप हमें भी ऐसी आनंद, ऐसा प्रेम दीजिए कि हम भी गोपियों की तरह आपके प्रेम में ऐसे लगे कि एक क्षण भी आपके बगैर हम जी ना पाए, आपको याद करते रहे। जब आपकी कभी बंशी हमें सुनाई दे तो हम दौड़े 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 आपके पास आए।
चाहते हैं प्रार्थना करना? कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। दिल से करोगे तो प्रार्थना स्वीकार होगी। गले से गाना, मीराबाई कहीं मंदिर में जाके पद गा रही थी, तो एक आदमी को, अब ईर्ष्या करने वाले दुनिया में हजारों लोग होते हैं, सबके होते, चाहे मीराबाई हो, चाहे कोई भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे मैया सीता हो, चाहे तुकाराम हो, चाहे नामदेव हो, चाहे कोई भी हो। तो एक आदमी आया, उसने बाहर एक बोर्ड लगा था, उस पर एक चौक लिया और लिख दिया कि राग से गाओ। राग मतलब अलग अलग जो राग होते कि भैया अच्छी आवाज निकालो, अच्छे रागों से गाओ। तो मीराबाई बात आई, जब बाहर आई तो देखा बाहर लिखा था राग से गाओ। तो मीराबाई ने चौक पड़ा था वो वहां उठाया और राग के आगे अनु लगा दिया कि राग से गाओ, चाहे मत गाओ पर अनुराग से जरूर गाओ, दिल से जरूर गाओ, प्रेम से जरूर गाओ। तो इसलिए प्रार्थना करें प्रभु से, हे प्रभु हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जो ऐसे हाथ करके और ऐसे हाथ करके बैठे ना, उनकी प्रार्थना तो भगवान तक पहुंचने वाली नहीं। कैसे पहुंचेगी? दोनों हाथ उठा के प्रेम से। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। नशा इश्क वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। वो नशा इश्क वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिन पल न रहूं। किसी शायर ने कहा है, प्रभु प्रेम के नशे में हजारों मिट गए, हजारों लुट गए, लाख और कितने सारे लाइन में खड़े हैं। भगवान की जो भक्ति है, प्रभु का जो नशा है, उसमें इतने सारे लोग लाइन में पड़े हैं, लेकिन जिसकी भक्ति सबसे ज्यादा होगी, जहां देखूं जिधर देखूं इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे हैं।
मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना कल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिन पल ना रहूं। चरणों की धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं। अब आस यही कहीं दूर न जाऊं, अब आस यही कहीं दूर न जाऊं, अब आस यही कहीं दूर न जाऊं, अब आस यही कहीं दूर न जाऊं। ऐसी भक्ति का रंग
बिहारी लाल की जय। तो ये एक कहने की जरूरत भी नहीं है। प्रभु का अगर एक बार लगन लग जाए, नशा चढ़ जाए, तो ये एक ऐसा नशा है जो कभी उतरता नहीं है। सालों तक, कई जन्मों तक चलता है। हमारे एक श्रोता है, वो बीच में मुझे अभी दिखाई दिए, आज ही बैठे हैं, अभी नाच रहे थे, उधर साइड में बैठे। आज से 6-7 साल पहले होडल में कथा हुई थी, तो वहाँ पर भी आते थे वो, और हर भजन शुरू होता नहीं कि उससे पहले ही नाचना शुरू कर देते। भजन का बस टक 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 तबला बजे, वो खड़े हो जाते। अभी भी वही नशा उनको जो 7-8 साल पहले, वो आज भी है। वो बैठे, वो जब होटल में आते थे तब चश्मे लगाते थे, वो भी उसमें भी लाइट जलती थी चश्मों में भी, तो इसलिए उनको देखते ही याद आ गया कि हाँ, ये 7 साल पहले ही वही श्रोता है। तो ये नशा तो सालों क्या जीवन भी गुजर जाए तो भी ऐसा ही बना रहता, कभी कभी नहीं उतरता। तो सारी गोपियां आती है। ब्रह्म रात्रो विचारी एवं, ये जो रात्रि थी ये भी कोई साधारण रात्रि नहीं थी। हमारी करोड़ों रात्रि के बराबर महाराज की एक रात थी, जिसमें सारी गोपियों ने प्रभु के साथ आनंद लिया। और सबसे बड़ी बात, श्री सुखदेव जी ने इस श्लोक में क्या लिखा? भगवान पिता रात्रि। सुखदेव जी ने सबको सावधान किया कि ध्यान से सुन लेना, जिसकी कथा तुम सुन रहे हो ना, ये जो महाराज करने वाला है, ये कोई गांव का ग्वारिया नहीं है। कौन है? भगवान पिता रात्रि। क्योंकि अगर तुमने समझ लिया एक ग्वारिया है, तो तुम भी कल से कहने लगो कि हम भी रास करेंगे, हम भी माखन चोरी करेंगे, हम भी, सब कहते भी है। लेकिन ये रास कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा, भगवान पिता रात्रि। भगवान वो है जिसके अंदर श्री हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो। भगवान के अंदर श्री सौंदर्य है, ज्ञान है, गीता में क्या भारी उपदेश दिया, वैराग्य है, यदुवंश मिट रहा है, सब आपस में लड़ रहे हैं, वो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, सब कुछ है। आजकल तो न जाने कितने लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, और कोई भगवान ब्लड प्रेशर से परेशान है, कोई भगवान को डायबिटीज हो रही है, पता नहीं कैसे लोग इनको भगवान मान लेते हैं। भगवान में 5 अक्षर है, और ये भगवान की व्याख्या मैंने किन्हीं महान पुरुष से सुनी थी, और ये बड़ी प्यारी व्याख्या, मैंने कई बार इसको बोला है। बहुत ब्रज में भगवान की सार्थकता कैसे हुई? भ, ग, व, आ और न, ये 5 चीजों को जो शुद्ध करता हो वो भगवान है। भ से भूमि, भगवान ने ब्रज की रज खा के भूमि को शुद्ध किया, मिट्टी खाई। ग से गगन, आकाश, प्रभु तृणावृत के साथ आकाश में उड़ के गगन को शुद्ध किया। भ ग व से वायु, प्रभु ने अपनी बंशी बजा के वायु को शुद्ध किया। भ ग व अ से अग्नि, प्रभु ने दावानल की अग्नि को पान करके अग्नि शुद्ध की। और भ ग व आ न से नीर, जल, कालिया नाग में कूद, यमुना जी में कूद के कालिया नाग को मार के प्रभु ने ब्रज के नीर को भी शुद्ध किया। ये 5
अक्षरों की सार्थकता भगवान ने ब्रज में आके की। गोपी आ रही है, कोई गैया का दूध दो रही थी, बाल्टी में जो दूध था उसको भी वहीं फैला के आ गई। किसी ने पूछा, रही पगली काय को या दूध को फैला के आई? बोली अगर मैं रास में चली जाती और गलती से भी वहां बैठी बैठी मेरे मन में अगर गलती से भी एक कोई सोच आ जाती कि अरे मेरा दूध बाहर रखा है, कहीं कोई फैला ना जाए, कहीं खराब ना हो जाए, तो उन कुछ क्षणों के लिए मैं कृष्ण प्रेम से वंचित रह जाती, इसलिए पहले ही उसे फैला के आ गई। प्रभु तो सिर्फ गोपियों को नहीं बुलाते, सबको बुलाते हैं। वो तो कब से हमारे द्वार पर खड़े हैं, बस नजर है। सूरज अपनी रोशनी देने में किसी से भेदभाव नहीं करता, किसी से नहीं, एक जैसी रोशनी सबको देता है, सबको, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे राम भक्त हो, चाहे अल्लाह का भक्त हो, चाहे कोई भी हो, सूरज सबको रोशनी देता है। अगर आपके कमरे में रोशनी नहीं आ रही, इसका मतलब जरूर जिस खिड़की से सूरज आ रहा है, सूरज की रोशनी आ रही है, आपने उस खिड़की का पर्दा बंद कर रखा है। बस पर्दा हटा दो, सूरज की रोशनी आपके ऊपर आ जाएगी। प्रभु की कृपा सबके ऊपर बराबर बरसती है, सबके ऊपर। अगर एक मीरा भगवान को पा सकती है तो आप यहाँ बैठे हर एक आदमी भी भगवान को पा सकता है। बस जरूरत है तो मीरा जैसे प्रेम को लाने की। एक आदमी एवरेस्ट पर चढ़ गया, मतलब हम भी चढ़ सकते हैं। एक आदमी ने, एक भक्त ने भगवान को पा लिया, हम भी पा सकते। बस वो अज्ञान रूपी पर्दा हटाओ, प्रभु कृपा रूपी रोशनी अपने आप हम सबके ऊपर बराबर बरसेगी। कथा क्या है? ये उस पर्दे को हटाने का एक जरिया है, निमित्त। तो आज सारी गोपियां प्रभु के सामने इकट्ठी हो जाती है। आकर के कई ग्रंथों में तो ये तक लिखा है कि एक अरब गोपी इकट्ठी हो गई। सोच के देखिए। पर महाराज की कथा तो, अब ये तो महाराज की कथा सुनानी है वो भी 1 घंटे में, क्योंकि बाकी के जो बच्चे 1 घंटा 1.5 घंटा वो प्रभु की आगे की जो लीला वो श्रवण करनी। बाकी महाराज की कथा तो ऐसी है कि महीनों महीनों तक भी चलती रहे, इसका कोई पार नहीं। अब भगवान के पास इकट्ठी हो गई। अब भगवान ने सबका स्वागत किया। अरे वाह वाह गोपियों, आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे पास। अच्छा आप क्यों आई? बस ये प्रेम में सबसे खतरनाक प्रश्न है, क्यों आए? दरवाजे पर आप किसी के पहुंच जाओ, वो दरवाजा खोल के आपसे कहे कि भैया क्यों आए, और खासकर चलो वैसे पहुंच जाओ तो कोई पूछ भी ले कि क्यों आए हो। एक तो आपने निमंत्रण दिया और फिर पूछ रहे हो क्यों आए। अब निमंत्रण तो इन्होंने खुद ने दिया था बंशी बजा के। गोपियों ने पहले तो बड़ी रोई। गोपियां अपने अंगूठे से पृथ्वी की भूमि को कुदेरती हुई, लज्जा आई, आंखों से आंसू गिरे। फिर सोचा कि ये नटखट है, ऐसे मानेगा नहीं, तो चलो हम भी इसको दिखा देते हैं कि हम भी गोपी हैं। गोपी बोली, वैसे कन्हैया आदमी को अपनी औकात कभी भूलनी नहीं चाहिए। तुम ये सोचो, तुम्हारी उम्र विवाह लायक हो गई, तुम्हारे साथ
कौन विवाह करेगा? देखो सुंदर तो तुम हो नहीं कहीं से भी, काले कलूटे से हो। मैया तो बेचारी कहती रहती थी ये काला कहाँ से, अब मैया बाप तो गोरे और बीच में एक काला हो गया, ऐसे लगा जैसे कोई दो अमेरिकन के बीच में अफ्रीकन आ गया। ताऊ दादा चढ़ाते थे तू तो मैया को छोड़ा ना है, तो आधी रोटी में कही थे मैया लेके आई। कन्हैया भी पूछते थे मैया में कारो कहते हैं को। मैया कहती अरे कन्हैया ये जो गोपी है ना ये रात को काजर लगा के सो